बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज आपको पूरा फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। फ़्रॉक में फ्लावर कैसे बनाया है, फ़्रॉक का चोली कैसे बनाई है, फ़्रॉक का घेरा कैसे बनाया है। ठीक है, इस फ़्रॉक के साथ मैंने यहाँ पर छोटा सा पर्स भी बनाया है बच्चियों के लिए। छोटी बच्ची 5 से 6 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बनाया है, तो उसी के लिए मैंने ये पर्स भी बनाया है छोटा सा। ठीक है, खोल के दिखाऊँ तो ये अंदर से इस तरीके से है। ठीक है, बैक साइड से ऐसे है। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले चेन लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सबसे पहले हमने स्लिप नॉट लेनी है और चेन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 104 चेन 104 चेन लूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं ये 4 से 6 साल की बच्ची को जो मैं साइज़ बता रही हूँ, ये 4 से 6 साल की बच्ची को आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 104 चेन लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 हो गई हैं, 4 5 6 7। देखिए 104 104 चेन लेके बताती हूँ। अब देखें यहाँ पे मैंने 104 चेन कंप्लीट कर ली है। अब देखें 104 चेन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं 1 2 3 और 4 चेन एक्स्ट्रा लूँगी और वही 4 चेन स्किप करने के बाद पांचवी वाली चेन में 2 3 4 और पांचवी वाली चेन में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ पे डबल क्रोशे में 4 दफ़ा हुक से निकाल रही हूँ। ठीक है, पिछले आपने अगर मेरे फ्रॉक की वीडियो देखी है तो उसमें मैं आपको बताया था, अब मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। तो इसमें मैंने आपको 4 दफ़ा हुक से निकालूंगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे डबल क्रोशे करूँगी। तो ये पहली बार में एक धागा निकालेंगे, दूसरी बार में भी एक धागा निकालेंगे, तीसरी बार में 2 धागे निकालेंगे और चौथी बार में भी 2 धागे निकालेंगे। फिर एक दफ़ा लपेटेंगे, नेक्स्ट भी यहाँ पे एक और डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम 3 बार निकालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 4 दफ़ा निकाल रही हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने 13 डबल क्रोशे करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए हैं। 13 डबल क्रोशे करने के बाद बताती हूँ। ये देखें 13 डबल क्रोशे मेरे बन गए हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 और 2। ठीक है, 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट पे यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे बाजुओं के लिए, कंधों के लिए चेन सेपरेट कर रही हूँ। ठीक है, ये बैक साइड है मेरे पास, बैक साइड के बाद यहाँ पे कंधों के लिए। तो यहाँ पे एक डबल क्रोशे हो गया, नेक्स्ट पे दूसरा डबल क्रोशे करेंगे। तो कंधों के लिए मैं यहाँ पे 26 डबल क्रोशे करूँगी, 26 डबल क्रोशे। ठीक है, 2 कर लिए हैं, अब तीसरा वाला करेंगे। ठीक हो गया, तीसरा वाला भी कर लिया। अब इसी तरीके से 26 डबल क्रोशे करने के बाद आगे बताते हैं। आप देखें यहाँ से काउंट करेंगे, 2 चेन लेने के बाद 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी 26 डबल क्रोशे मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब अगेन 2 चेन लेंगे। अब फ्रंट साइड के लिए हमने चेन सेपरेट करनी है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक डबल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने 26 ही डबल क्रोशे करने हैं, 26 डबल क्रोशे हमने यहाँ पे करने हैं। तो एक हो गया, दूसरा वाला 2 डबल क्रोशे, फिर ये तीसरा वाला हो गया 3 डबल क्रोशे,
तो इसी तरीके से 26 डबल क्रोशे फिर फ्रंट साइड पे करेंगे, फिर 2 चेन लेके बाजुओं पे फिर से 26 डबल क्रोशे करेंगे, फिर से 2 चेन लेके बैक साइड जो पे हमने 13 डबल क्रोशे करने हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपको बताते हैं। अब ये देखिए मैंने सारी लाइन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, सबसे पहले 13 से स्टार्ट किया, 13 डबल क्रोशे। ठीक है, 2 चेन लेके फिर 26 डबल क्रोशे, 26 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके 26। ठीक है, फिर 2 चेन लेके 26, फिर 2 चेन लेके 13। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बैक साइड अपने बाजुओं की और अब फ्रंट साइड की सेपरेशन कर ली है। अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 चेन लेके टर्न किया। ठीक है, यहाँ से मैं डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी, तो यहाँ से आप ज़रा गौर से देखिएगा कि पहली चेन यानी ये चीज़ छोड़ के सेकंड वाली में डाल के यहाँ पे पहली बार में 1 धागा, दूसरी बार में भी 2 धागे, 1 धागा, तीसरी बार में 2 धागे और आखिर में 1 धागा छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है सेकंड वाले में डालेंगे, सेकंड चेन में, तो इसी तरीके से करेंगे, 1 धागा छोड़ देंगे, फिर थर्ड वाले में डालेंगे और 1 धागा छोड़ देंगे। ठीक है, टोटल मेरे पास 4 धागे हैं, चारों को एक साथ निकाल देंगे और अब 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद नेक्स्ट पे यहाँ भी ये देखें मेरा पहला डिज़ाइन बन गया। इस तरीके से आगे भी डिज़ाइन बनते जाएंगे। 2 चेन लेने के बाद उससे नेक्स्ट चेन में स्किप कुछ भी नहीं करना अभी। नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से पहला 1 धागा छोड़ देंगे, 1, फिर सेकंड वाले में डाल के 1 धागा छोड़ देंगे, 2, फिर थर्ड वाले में डाल के इसी तरीके से लास्ट पे 1 धागा छोड़ देंगे, 3। टोटल 4 धागे हैं, चारों को एक साथ निकाल के 2 चेन ले लेंगे, 1 और 2। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पे करेंगे। नेक्स्ट जो चेन आपको नज़र आ रही है सेम वैसे ही पैटर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखें पहली में डाला तो यहाँ से 1 धागा छोड़ देंगे, 1 2 और 3। ठीक है, सबको एक साथ निकाल देंगे। अगेन 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशे रह गए हैं, इन तीनों को भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक धागा छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट में डालेंगे तो यहाँ पे भी पहली बार में 1 धागा, दूसरी बार में भी 1 धागा, तीसरी बार में 2 धागे, 3 दफ़ा हुक से निकालेंगे और आखिर में चौथी बार में नहीं निकालेंगे, 1 धागा छोड़ देंगे। ठीक है, क्या अब यहाँ पे थर्ड वाले में भी इसी तरीके से करेंगे। 2 हो गए। अब ये तीसरे वाले में भी ऐसे ही करेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, अब टोटल मेरे पास 4 धागे हैं, चारों को एक साथ निकाल के 2 चेन लेंगे। अब ये जो यहाँ पे 2 चेन का गैप है, ये देखें, अब यहाँ पे इस तरफ मेरे 4 पैटर्न बन गए हैं, 4 डिज़ाइन बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब 2 चेन लेके कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2 डबल क्रोशे, दो चेन और उसी जगह पे डाल के 2 ही डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। अब 2 चेन लेके यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मेरे पास इस जगह पे 4 पैटर्न बने हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे मेरे पास 8 पैटर्न बनने चाहिए इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 का मल्टीपल में आएंगे। देखें, ये 3 1, ये 3 दूसरा, ये 3 तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, और 8वां बनेगा। देखें, अब यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे 1 चेन स्किप करके सेकंड वाली में डाल के 1, सेम वैसे ही पैटर्न करेंगे, 2 और ये तीसरा वाला,
इसी तरीके से एक धागा छोड़ देंगे। ठीक है, 4 धागे हैं, चारों को एक साथ निकाल के 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट में डालेंगे, तो यहाँ पे 1, फिर 2 और 3, फिर सबको एक साथ निकाल देंगे और 2 चेन ले लेंगे। ठीक है, देखिए एक चेन स्किप की है मैंने, यहाँ पर 2 पैटर्न बन गए हैं। तीसरा पैटर्न बनाएंगे, 1 2 और 3, सबको एक साथ निकाल के 2 चेन ले लेंगे। ये कॉर्नर तक इसी तरीके से पैटर्न करेंगे। ठीक है, आगे बताती हूँ क्या करेंगे। अब देखें 2 चेन लेने के बाद ये लास्ट का पैटर्न बना रही हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से एक धागा छोड़ देंगे, 1 2 और ये 3। ठीक हो गया, तीनों में से एक एक धागा छोड़ देंगे। अब सबको एक साथ निकाल के 2 चेन लेंगे। अभी लास्ट की जो चेन है एक बच गई है, ये वाला। ठीक है, इसको स्किप कर देंगे। अब कॉर्नर पे क्या करेंगे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशे करेंगे। 1 और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और यहाँ पे 2 ही डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ पे एक चेन स्किप करेंगे। यहाँ पे 2 चेन ली थी, हाँ यहाँ पे भी दी थी। 2 चेन लेके एक स्किप किया था, फिर पैटर्न। अब देखें यहाँ पे मेरे पास कितने पैटर्न बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पैटर्न बन गया। ये बाजुओं पे 8 पैटर्न बन गया। बैक साइड पे ये 4 बने हैं, एक साइड फिर। ठीक है, फिर कॉर्नर बनाया है, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे का। फिर बाजुओं के लिए मेरे पास 8 पैटर्न बन गया। डबल हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे कॉर्नर बनाने के बाद 2 चेन लिया, एक स्किप किया, नेक्स्ट वाले में डाल के इसी तरीके से पैटर्न बनाएंगे। 1 2 और 3। ठीक है, 3 बार में एक एक धागा छोड़ देंगे। अब यहाँ पे सबको एक साथ निकाल के 2 चेन ले लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सब में 8 ही पैटर्न यहाँ पे बनेंगे। कॉर्नर तक बनाऊंगी। ठीक है, आगे बताते हैं क्या करेंगे। अब देखें लास्ट का पैटर्न भी बना लिया। यहाँ पे भी मैं फ्रंट साइड पे भी मेरे पास 8 ही पैटर्न्स बने हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां पैटर्न बनाने के बाद 2 चेन लेंगे और यहाँ पे जो आखिरी चेन रहेगी उसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे इस गैप में 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशे करेंगे। 1 और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशे इस गैप में डाल के करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक बात की समझ आ गई। इजी है ये पैटर्न बनाना, बहुत इजी है, लेकिन इसमें ऊन बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये आप जब बनाने बैठेंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि बहुत यार्न ईटर है, बहुत ज़्यादा इसमें ऊन लगती है। ठीक है, थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा लगती है इसमें। अच्छा, यहाँ पे कॉलम बनाने के बाद 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे करने के बाद अब 2 चेन लेंगे। ठीक है, 2 चेन लेने के बाद एक चेन स्किप करेंगे। आगे फिर पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न बना रहे हैं, फिर आगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में इसी तरीके से हमने सेम एज इट इज पैटर्न बनाने हैं। ठीक है, 1 2, तो यहाँ पे भी मेरे पास 8 ही पैटर्न बनेंगे। लास्ट पे एक चेन स्किप कर देंगे, 2 चेन लेके नेक्स्ट कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये वाला साइड भी कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, फिर ये कॉर्नर पे आके आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। सेम वैसे ही करेंगे, चेंजिंग कुछ भी नहीं होगी। फिर इसके बाद यहाँ पे लास्ट पे हमने इसका काम, ये बैक साइड पे हमारे पास 4 पैटर्न बनेंगे। ठीक हो गया।
अब देखें सारी लाइन कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे आ गए हैं, तो लास्ट पे यहाँ पर एक चेन लेंगे। वैसे हम 2 चेन लेते थे ना बीच में, तो अब लास्ट पे एक चेन लेके अब इस किनारे पे यहाँ पे एक डबल क्रोशे कर देंगे, यहाँ पे इस चेन के ऊपर। अब एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे, ठीक है। ये जो 2 लाइंस बता रही हूँ मैं आपको, यही 2 लाइंस रिपीट करते जाना है। अब ये जो एक चेन का गैप है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये जो डिजाइन यहाँ पे बनाया है इस डिजाइन के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे, एक सिंगल क्रोशे। ये जो 2 चेन ली है, इन 2 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर ये जो पैटर्न है, ये जो डिजाइन है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर ये जो 2 चेन है, इन 2 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर इस डिजाइन के ऊपर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, और ये जो 2 चेन है, इन 2 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, ठीक है। अगेन डिजाइन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, चेन पे के गैप पे 2 सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे मैं कॉर्नर पे आऊंगी, देखें डिजाइन पे एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन की गैप पे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 डबल क्रोशिया लिए थे ना, यहाँ पे ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। अब ये 2 चेन का जो गैप है यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। ये 2 चेन का जो गैप है, सारी लाइन ये हमारी सिंगल क्रोशिया की ही चलेगी, ठीक है। जो 2 चेन का गैप है यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2, 2 सिंगल क्रोशिया। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2। अगेन उसी जगह पे डाल के 2 ही सिंगल क्रोशिया और करेंगे, 1 और 2। ओके, यहाँ तक समझ आ गई। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं, देखें ये तो 2 डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 सिंगल क्रोशिया में जैसे आपको पता है कि हम बल नहीं देते, वैसे डबल क्रोशिया में हम 1 बल देते हैं, ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 बल देते हैं, डबल ट्रिपल क्रोशिया में हम 3 बल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चेन का गैप है, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2, ठीक है। और यहाँ पे इस पैटर्न के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक हो गया। यानी सब में ऐसे करेंगे। और कॉर्नर पे यानी ये जो हमने कॉर्नर बनाया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, और जो 2 चेन का गैप है यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। बाकी सब में इस कॉर्नर्स पे ऐसे ही करेंगे, और सब में यानी 2 चेन के गैप में 2 सिंगल क्रोशिया, और ये डिजाइन के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। ये लाइन कंप्लीट करके लास्ट पे आपको बताती हूँ कि लास्ट पे क्या करेंगे, ठीक हो गया। इस गैप पे 2 सिंगल क्रोशिया और ये डिजाइन के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं लास्ट पे आ गई हूँ। अब लास्ट पे मैंने यहाँ पे 5 चेन ली थी। 5 चेन का यानी स्टार्टिंग में मैंने जब राउंड स्टार्ट किया था तो 5 चेन ली थी। 5 चेन का मतलब क्या है, 4 चेन एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया और 1 चेन ये गैप के तौर पर, यानी लास्ट पे भी मैंने 1 चेन का गैप दे के फिर 1 डबल क्रोशिया किया था, ठीक है। यहाँ पर तो जो 1 चेन का गैप है यहाँ पे मैं 1 सिंगल क्रोशिया करूंगी, इसके गैप के बीच में इस 1 सिंगल क्रोशिया करूंगी, और 1 सिंगल क्रोशिया इस चेन के ऊपर करूंगी, यानी यहाँ से 1 चेन उठाऊंगी ऐसे इसके ऊपर करूंगी। अब अगेन 5 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब ये जो 2 लाइंस हैं यही 2 लाइंस आगे रिपीट करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 दफा मेरा ये डिजाइन बना है, तो अब नेक्स्ट पे मेरे पास 5 दफा बनना चाहिए, यानी ये 2 लाइंस यही रिपीट करते जाते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने कुछ लाइंस बना ली हैं, यहाँ पे देखें इस तरीके से। तो ये हमारे पास इस तरीके से ऐसी लुक बनेगी गले की, ये इसे सेट करेंगे तो ये इस तरीके से ऐसी लुक बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखें सबसे पहले मेरे पास 4 लाइंस थी पैटर्न की जब मैं स्टार्ट किया था,
इस तरफ से दिखाती हूँ। तो ये देखें 1 2 3 4 थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में मेरे पास 1 2 3 4 5 एक एक बढ़ता जाए। इस जगह पे साइड पे जो बैक साइड पे जो दोनों साइड्स पे एक एक बढ़ जाएगा, और जो बाजुओं और फ्रंट साइड पे दो दो बढ़ेंगे। यानी बाजुओं पे मैंने और फ्रंट साइड पे मैंने 8 रखी थी स्टार्टिंग में, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब नेक्स्ट में मेरे पास 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 12 होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर 14 होंगे, फिर 16 होंगे, ठीक है। दो दो बाजुओं पे बढ़ेंगे और दो दो इसके फ्रंट साइड पे, यानी ये फ्रंट साइड बंद है तो बैक साइड दोनों पे एक एक करके बढ़ेगा। तो इन शॉर्ट हमारे बैक पे भी 2 ही बढ़ जाएंगे, लेकिन बैक मैंने बैक साइड ओपन रखी है ना, अगर आप इसको बैक साइड बंद करते हैं तो आपका भी 2 2 चारों साइड से बढ़ेगा, ठीक है। ये जो डिज़ाइन है यही 2 लाइंस आपने रिपीट करते जाना है। ये देखें, इसको मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो ये चीज़ें अब आपने इतना बनाना है जितने आपको शोल्डर्स तक मैच करे, जितना आपका शोल्डर है। ये देखें इतना बनाना है आपने, ठीक है। जिस भी बच्ची का बना रही है, चाहे छोटे साइज की बच्ची का बना रही है चाहे बड़े साइज की बच्ची का बना रही है, उतना बनाने के बाद यानी जितने शोल्डर्स की लंबाई आप करने की कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि शोल्डर्स मैंने किस तरीके से ज्वाइन करनी है। तो यहाँ पे मैंने 104 चेन ली है, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 से 6 साल की इजीली आ जाएगा इस 4 से 6 साल की बच्ची के बीच में जो और अगर ये देखें ये ऊन खाने वाला डिज़ाइन है ना, ये स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है, इसमें मेरी ऊन ज़्यादा लग रही है। तो हो सकता है ये 6 के बाद 6.5 या 7 साल की बच्ची को भी आ जाए, अगर आप इसको यानी यही चेन रख के आप इसको कंधे बढ़ा देते हैं या चेन साइज बड़ा कर देते हैं तो ये 7 साल की बच्ची के लिए भी आ सकता है, ठीक है। और अगर आप छोटे साइज की बच्ची का बनाते हैं तो आप चेन गले के हिसाब से जितने बच्ची का गले का साइज है उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी चेन को। और यही डिज़ाइन आपने ये जो 2 रोज मैंने आपको बताई हैं यही हम आगे रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। अब देखें 5 चेन लेके टर्न करेंगे, 5 चेन ले ली मैंने, अब ये टर्न करेंगे सेम वैसे ही हमने यह देखें पहला छोड़ के सेकंड वाले में डालेंगे, तीन दफा डबल क्रोशे में एक एक धागा छोड़ देना यानी इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करना है। अब सबको एक साथ निकाल के 2 चेन लेंगे, फिर से नेक्स्ट में यहाँ पे डाल के सेम पैटर्न करना है, 1 2 और 3। अब सबको निकाल के 2 चेन ले लेंगे, कॉर्नर तक इसी तरीके से करेंगे। ये देखें इसे पिछली वाली लाइन में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 थे एक साइड पे, अब यहाँ पे 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी बैक साइड की जो हाफ साइड है ना, फर्स्ट साइड है तो वहाँ पे 1 बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 2 चेन स्किप करेंगे, 2 चेन लेंगे पहले और 2 ही चेन स्किप करेंगे, 2 चेन लेके ये 2 चेन स्किप करके ये जो 2 चेन का गैप दिया था इसके अंदर डाल के 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। अब मज़ीद 2 चेन लेंगे और यहाँ से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हमने फिर से वैसे ही पैटर्न बनाते जाना है, 1 2 और 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करने हैं। इन सबको एक साथ निकाल के फिर से 2 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 और 3, ठीक है। हम सबको एक साथ निकाल के फिर से 2 चेन ले लेंगे, कॉर्नर तक कैसे ही करेंगे।
ये देखें इस तरीके से ये हमारी लुक बनती जा रही है। ये ऐसे स्क्वायर बनेगा। अब देखें यहाँ पे मैंने डिज़ाइन बना के मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। तो यहाँ से मैं आपको कुछ बता दूँ कि यहाँ से भी मेरे 2 ही बड़े हैं। देखें पिछली रो में यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 थे पिछली लाइन में। अब यहाँ पे 18 होने चाहिए। एक यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बनने के बाद 2 चेन लेंगे और 2 स्किप करेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 और 2 स्किप करके ये जो 2 चेन ली है यहाँ पे डाल के 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर से 2 चेन लेके 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाले में डाल के 3 डबल क्रोशे करेंगे, यानी इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ से 4 धागे होते हैं, चारों को एक साथ निकाल के 2 चेन ले लेंगे। वही पैटर्न रिपीट करेंगे कॉर्नर पे, जैसे मैंने अभी बताया है कॉर्नर पे भी सेम रिपीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बनता जाएगा आगे। अब यहाँ पे देखें तो मेरे यहाँ पे ये बाजुओं की लेंथ जो से कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आप जिस हिसाब से बना रहे हैं आप बच्चे के ऊपर रख के देख लें, बच्चे के कपड़ों के ऊपर रख के देख लें कि आपके कंधे का साइज़ कंप्लीट हो रहा है। अगर तो छोटा है तो आप एक पैटर्न और बना लें, अगर बड़ा है तो आप कम कर लें। ठीक है, ये देखें ये मैंने यहाँ पर अब मैं कंधे ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पे पैटर्न मैंने 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा बनाया है। अगर आप बड़ी बच्ची का बनाते हैं तो आप 8 दफ़ा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको बंद करूँगी, कंधों को ज्वाइन करूँगी। सिंगल क्रोशिया से मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया। अब डबल क्रोशिया के साथ मैं कंधों को ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए आप अब देखिए मैं 5 चेन लेके टर्न करूंगी, 1 2 3 4 5 चेन लेके टर्न किया। टर्न करने के बाद ये छोड़ेंगे, पैटर्न हम डिज़ाइन वैसे ही बनाएंगे। डिज़ाइन बनाते हुए मैं इस कॉर्नर पे आऊंगी। ठीक है, 3 यानी एक धागा 3 डबल क्रोशे में आखिर में एक धागा हम छोड़ देंगे। ठीक है, एक धागा छोड़ने के बाद इन सबको एक साथ निकाल के 2 चेन ले लेंगे। यानी यही पैटर्न करते हुए मैं लास्ट कॉर्नर पे आऊंगी। अभी अजानें हो रही हैं, अजानों के बाद फिर आपसे मिलती हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जरा गौर से देखने वाली बात है कि मैंने पिछले राउंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैटर्न बनाए थे। अब मेरे 10 पैटर्न बनेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हमारा बढ़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैटर्न बनेंगे। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेने के बाद इस कॉर्नर पे आएंगे, 2 स्किप करेंगे। ये 2 रह गए ना, ये स्किप करके ये 2 चेन का गैप हमने दिया था, ये कॉर्नर इस यहाँ पे आके 3 डबल क्रोशे अप करेंगे। आप 2 भी कर सकते हैं। मैं ये इसलिए 3 कर रही हूँ कि कहीं मेरा जो बाजू है, ये कंधे जो से ज्वाइन कर रही हूँ, कहीं बहुत खिंच ना पड़ जाए, ना खिंच पड़े ना ढीला हो बहुत ज़्यादा। तो मैं इसलिए एक एक्स्ट्रा कर रही हूँ। 3 डबल क्रोशे कर रही हूँ यहाँ पे। 3 डबल क्रोशे करने के बाद मैं यहाँ पे 1 2 और 3 ही चेन लूँगी। अब यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये कंधों की साइड हम छोड़ देंगे। कंधों की साइड छोड़ने के बाद यहाँ पे इस कॉर्नर पे, अगले कॉर्नर पे मैं दोबारा 3 डबल क्रोशे करूँगी, 1 2 और 3, तीसरा डबल क्रोशे भी कर दिया। अब 2 चेन लेंगे, 1 और 2, यहाँ से 2 स्किप करेंगे, 1 और 2,
आगे हमने पैटर्न वैसे ही बनाना है। 2 स्किप करने के बाद 1 2 थर्ड वाले में डाल के एक धागा छोड़ देंगे, सेकंड वाले में डालेंगे तब भी एक धागा छोड़ देंगे, थर्ड वाले में डालेंगे तब भी एक धागा छोड़ देंगे। इन सब को एक साथ निकाल के 2 चेन ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये देखें कंधे ज्वाइन हो गए। ये देखिए ऐसे। तो आगे हम यहाँ से सारा पैटर्न करने के बाद नेक्स्ट कंधे बताऊंगी कैसे ज्वाइन करेंगे। ऐसे ज्वाइन करेंगे इस तरीके से रख के 3 डबल क्रोशिया करने के बाद 3 चेन लेके नेक्स्ट यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करके लास्ट तक काम करेंगे। लास्ट पे आके बताती हूँ कि क्या करेंगे। अब देखें लास्ट का पैटर्न बनाने के बाद ये देखें लास्ट का पैटर्न बना के एक चेन ली और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया कर दिए, जिस तरीके से हम कर रहे थे। इस चेन के ऊपर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया कर देंगे इस जगह पे, ये उठा के ठीक है। अब यहाँ पे बैक साइड से भी इसको ज्वाइन कर देंगे। देखें अब यहाँ पे देखें यहाँ से छोड़ेंगे इसको, ऐसे ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। देखिए इस तरह करने के बाद अब यहाँ पे ये जो चेन यहाँ पे स्टार्टिंग का है, ये देखें स्टार्टिंग का जो डबल क्रोशिया है 4 चेन ली थी, यहाँ पे डाल के इसको यूं ज्वाइन कर देंगे ऐसे करके। ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब एक चेन लेंगे और सब में सिंगल क्रोशिया, जिस तरीके से आप देखें एक चेन लेने के बाद पहले इस गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इस पैटर्न के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये जो डिजाइन है अब देखें ये पैटर्न के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर 2 चेन का जो गैप है इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, जिस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर एक ये डिज़ाइन के ऊपर करेंगे जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं। ठीक है, और एक 2 सिंगल क्रोशिया हम 2 चेन के गैप पे करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये मेरा एग्जैक्ट साइज कंधों की कटिंग का, कंधे के साइज बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया करते हुए मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ, तो कॉर्नर पे भी वैसे ही सिंगल क्रोशिया करेंगे जैसे हम नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा मैंने कहा आपको बता दूँ, ये ना हो कि यहाँ से आप कहें कि हमें बताया नहीं है। तो ये जो 3 डबल क्रोशिया किए हैं यहाँ पे 3 ही सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। फिर जो 3 चेन ली थी यहाँ पे भी डाल के 3 ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखें 3 चेन के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक यहाँ से उठा लेंगे, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर भी 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। फिर आगे यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर पैटर्न के ऊपर डिज़ाइन के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, वैसे ही कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए कंधों को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैंने 3 राउंड इसी डिज़ाइन के बनाए हैं, 1 2 3 राउंड इसी डिज़ाइन से बनाए हैं। फिर उसके बाद मैंने कलर चेंज किया, वाइट कलर लगाया। वाइट कलर से मैंने सबसे पहले यहाँ पे डबल क्रोशिया की एक लाइन बनाई है। ठीक है, 1 राउंड मैंने डबल क्रोशिया का बनाया सबसे पहले, सिंपल डबल क्रोशिया जो करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने फ्रंट पोज एंड बैक पोज डबल क्रोशिया बनाया है। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चे की कमर है ना, जो अगर मैं 5 साल की बच्ची का बना रही हूँ तो इसकी जो कमर है, कमर में इलास्टिसिटी आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम डोरी डालेंगे या बेल्ट डालेंगे, जो भी बना के हम डालेंगे, तो पीछे जो है ना वो अच्छी लुक आती है, इससे बहुत अच्छी लुक आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें टोटल मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कितनी दफ़ा बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफ़ा मैंने टोटल डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, 2 राउंड में इसकी फ्रंट पोज एंड बैक पोज डबल क्रोशिया की कर चुकी हूँ। ठीक है, अब एक राउंड मैं आपके सामने करूँगी। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हमने
3 चेन लेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद ये बैक पोज है। सबसे पहले हमने बैक पोज करना है, बैक साइड से निकाल के इस तरीके से ऐसे बैक पोज डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे फ्रंट साइड पे डाल के फ्रंट पोज डबल क्रोशे, फ्रंट साइड आगे की तरफ से डाल के। अब बैक साइड पे डाल के बैक पोज डबल क्रोशे, फिर फ्रंट साइड पे डाल के फ्रंट पोज डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। एक दफ़ा फ्रंट पोज, एक दफ़ा बैक पोज, यानी यहाँ सबसे पहले मैंने डबल क्रोशे की लाइन की, फिर ये 2 राउंड मैंने कर चुकी थी, तीसरा राउंड आपके सामने कर रही हूँ। ठीक है, तो तकरीबन आप 3 या 4 राउंड इस तरीके से फ्रंट पोज एंड बैक पोज करने के बाद फिर आगे अपना घेर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट पे आके बताती हूँ कि लास्ट पे क्या करेंगे। अब देखें, सारा राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमने चेन ली थी उसके बिल्कुल टॉप पे हमने स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, वैसे हम नॉर्मली आगे से डाल के स्लिप स्टिच करते हैं, लेकिन यहाँ पे बैक साइड से डाल के इस जगह पे ऐसे स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, यानी ये देखें बैक साइड पे इस तरीके से हुक को पीछे से लेके जाना है, बैक साइड पे लेके जाना है और यहाँ पे डाल के चेन के अंदर डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो इस तरीके से हमारा ये फ्रंट पोज बन जाएगा। समझ आ गई। अब अगर मैं इसको इंची टेप से नापूं तो तकरीबन मेरा ये 1 इंच के करीब बन रहा है। ठीक है, 1 इंच से थोड़ा सा अबव भी बन रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बेल्ट बहुत है या इतना ये साइज़ बहुत है। ठीक है, तो आगे हम इसका घेर स्टार्ट करेंगे। तो मैं फिर से बता दूं, मैंने ये चोली कौन सी है, चोली जब मैंने कंधे ज्वाइन की थी तो डिज़ाइन मैंने 1 2 3 4 5 6 बार बनाया है, नहीं 7 दफ़ा। देखिए, 7 में मैं 6 बार बनाने के बाद 7 में मैंने ज्वाइन किया। देखें, 1 2 3 4 5 6 बार बनाने के बाद 7वें वाले डिज़ाइन, जब 7 वाला डिज़ाइन बना रही थी तब मैंने इसको ज्वाइन किया, कंधे ज्वाइन किया। ठीक है, 7वें वाले में ज्वाइन किया, फिर 8 9 10, फिर आगे मैंने 3 राउंड और बनाया है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाइट कलर की ऊन लगा के तो वाइट कलर से फ्रंट पोज एंड बैक पोज बनाया है। ठीक है, तो अब हम इसका घेर स्टार्ट करेंगे। तो घेर देखने के लिए आपको पार्ट 2 पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बहुत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखिए, इसकी पेटी कंप्लीट हो गई है। पेटी कंप्लीट करने के बाद जो इसकी चोली है वो कंप्लीट करने के बाद अब हम धागा इसके मिड में ज्वाइन करेंगे और 3 चेन लेंगे, सॉरी 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद हर एक चेन में डाल के एक एक डबल क्रोशे कर देंगे। ये राउंड ऐसे ही करेंगे सारा, हर चेन में डाल के एक एक डबल क्रोशे कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डाल के डबल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट चेन में डाल के एक और डबल क्रोशे, फिर देखिए नेक्स्ट में डाल के इधर डबल क्रोशे, हर चेन में डाल के एक एक डबल क्रोशे करेंगे। देखिए, सब में डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पे जो 4 चेन ली थी, इस 4 चेन के टॉप पे हमने एक स्लिप स्टिच कर देना है, इसके बिल्कुल टॉप पे। एक सब स्टिच कर देंगे। अब अगेन 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद उसी चेन में डालेंगे। देखिए, उसी जगह पे डाल के एक डबल क्रोशे और करेंगे। अब 2 चेन लेके वहीं पे उसी चेन में डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2।
अब यहाँ पे 2 चेन छोड़ेंगे थर्ड वाली में डाल के, 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली में डाल के एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर 2 चेन छोड़ेंगे थर्ड वाली में डाल के 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशिया, 1 और 2। अगेन यहाँ से 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली में डाल के एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया कर देंगे। यही पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली में डाल के अब 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली में एक फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब देखिए वो सारा राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड में मैंने क्या किया है कि स्लिप स्टिच करने के बाद ना, स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस गैप पे आ गई हूँ। ठीक है, गैप पे यहाँ पे डाल के 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, नहीं पहले मैंने यहाँ पर 3 चेन ली थी, 4 चेन, फिर उसके बाद 1 डबल क्रोशिया, वो 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, जिस तरीके से मैं अभी कर रही हूँ, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। ठीक है, अब 2 चेन ली है, अब हम नेक्स्ट पे भी 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक उसी गैप के अंदर और 2। फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है तो फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट में देखें ये 1 डबल क्रोशिया छोड़ के उससे नेक्स्ट में इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इस गैप के बीच में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इस जगह पे डाल के एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। देखिए एक साइड पे मैंने यहाँ पे साइड पे नहीं लिया, साइड पे जो पहला 2 डबल क्रोशिया में थे ना, यहाँ पे नहीं लिया। अब नेक्स्ट में जहाँ पे करेंगे ना, तो ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसको छोड़ के बीच वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशिया में से पहला छोड़ के दूसरे वाले में डाल के 1 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। पूरा राउंड इसी तरह से करेंगे। अब देखिए लास्ट पे स्लिप स्टिच कर दिया। स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस गैप पे आऊंगी, ये 1 चेन का 2 चेन का जो गैप है यहाँ पे आऊंगी, 4 चेन लूंगी, सेम वही राउंड रिपीट करेंगे। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस जगह पे डाल के, फिर ये 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उसे नेक्स्ट में दूसरा, फिर 1 चेन के 2 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और यहाँ पे 1 और डबल क्रोशिया, फिर इसे नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 और डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 1 डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे।
फिर नेक्स्ट पे भी 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे एक चेन छोड़ के 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे इस गैप में 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे। सेम राउंड रिपीट करेंगे ऐसे ही। अब देखिए राउंड के लास्ट पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। ये जो 4 चेन ली थी वहाँ पे डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे और स्लिप स्टिच करते हुए हम इस गैप पे आ जाएंगे। अब इस गैप पे आ जाएंगे। अब अगेन 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद उसी जगह पे डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेके वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, अब ये पहला वाला छोड़ के डबल क्रोशे दूसरे वाले में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर अगले वाले में डाल के दूसरा, फिर इस गैप में डाल के 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, तो टोटल 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे हमारे पास। अब 2 चेन लेंगे, अगेन उसी जगह पे 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2, फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर एक डबल क्रोशे करेंगे, 3 हो जाएंगे और उससे नेक्स्ट पे करेंगे तो 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे। ठीक है, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पर, अगेन इस गैप पे 2 चेन के गैप पे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर यही पैटर्न रिपीट करेंगे, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ पे पहला वाला छोड़ के 2 डबल क्रोशे इसमें करेंगे और 2 डबल क्रोशे गैप के करेंगे, टोटल 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे, फिर 2 चेन, अगेन 4 ही डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, वही पैटर्न आगे रिपीट करते जाएंगे। अब देखें ये राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड कैसे करेंगे। देखिए लास्ट पे स्लिप स्टिच कर दिया था, अब स्लिप स्टिच करते हुए इस गैप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे 4 चेन लेंगे, अगेन इस जगह पे डाल के 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, फिर 2 चेन लेंगे और यहाँ पे डाल के 3 डबल क्रोशे करेंगे। 4 चेन हमारे पास एक डबल क्रोशे काउंट होता है, यानी 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, उससे नेक्स्ट पे डाल के यहाँ पर एक, पहला वाला छोड़ देंगे, देखिए पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरे वाले में डालेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशे इस गैप के अंदर करेंगे तो टोटल 4 हो जाएंगे। 2 चेन लेंगे, अगेन उसी जगह पे डाल के 1, फिर इस चेन के अंदर डाल के 2, फिर आगे डाल के 3, फिर उसे नेक्स्ट में डाल के चौथा डबल क्रोशे, 4 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, यही पैटर्न लास्ट तक रिपीट करेंगे। ठीक है, अब देखें लास्ट में सब स्टिच करने के बाद यही राउंड में एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। सब स्टिच करते हुए मैं बीच में लेके जाऊंगी, फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे पहला वाला डबल क्रोशे छोड़ के नेक्स्ट वाले में डाल,
फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बन जाएंगे, 1 2 3 इस चेन्स के ऊपर और 1 डबल क्रोशे बीच में, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पॉज डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। यानी यही राउंड मैं रिपीट एक दफ़ा और करूँगी। ठीक है, अब देखिए वो राउंड कंप्लीट करने के बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ पे इस गैप पे आ जाऊंगी। अगेन 4 चेन लेंगे और 3 डबल 4 चेन 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। ये देखिए 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। अब आगे यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ पे एक चेन छोड़ के नेक्स्ट वाले में डाल के 1 डबल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट में डाल के दूसरा, फिर नेक्स्ट में डाल के तीसरा। अब इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशे करेंगे, तो यहाँ पे चौथा और ये पांचवा, 5 डबल क्रोशे हो जाएंगे। 2 चेन लेके वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2, फिर इसे अगली चेन में डाल के 1 डबल क्रोशे करेंगे तो तीसरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे चौथा और ये पांचवा, 5 डबल क्रोशे यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, अगेन इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर 5 डबल क्रोशे, 2 चेन और 5 डबल क्रोशे। ठीक है, यही पैटर्न रिपीट करेंगे। अब देखिए वो राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड में 4 चेन ली, 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशे लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक चेन लेंगे और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। फिर चेन लेंगे और वही देखें एक छोड़ के नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशे, 2 चेन, यहाँ से फिर से 1 2 3 4 और 5। फिर चेन लेके यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन लेके 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, वही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। अब देखें लास्ट पे भी एक चेन लेके स्लिप स्टिच कर दिया हमने। अब स्लिप स्टिच करते हुए इस गैप पे आएंगे, यहाँ पे इस 2 चेन के गैप पे आएंगे, सेम 1 2 3 4 चेन लेके 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, फिर 2 चेन लेके मज़ीद 3 डबल क्रोशे और करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये कंप्लीट करने के बाद 3 डबल क्रोशे कर लिए, फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेने के बाद यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, अगेन एक चेन लेके अब यहाँ पे पहले 5 हम करे थे, अब 6 करेंगे, 6 डबल क्रोशे करेंगे। पहला वाला छोड़ के बीच अगले वाले में डाल के 1 डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले में डाल के दूसरा, फिर तीसरा,
चौथा, पांचवा, दो इसके अंदर, दो चेन के गैप के अंदर, और छठा 6 डबल क्रोशे, 2 चेन, अगेन इसी के अंदर डाल के पहले 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2, फिर यहाँ के आगे आके तीसरा, 3 4 5 और 6, फिर चेन लेंगे, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, अगेन चेन लेके 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर चेन लेके यहाँ पे 6 डबल क्रोशे, 2 चेन, 6 डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, यही राउंड लास्ट तक रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 राउंड्स हमने सेम करने हैं। इससे नेक्स्ट राउंड भी ऐसे ही करना है, 6 डबल क्रोशे, यहाँ पे 2 चेन, 6 डबल क्रोशे। उससे अगले राउंड भी हमने इसी तरीके से करना है। फिर अब चौथे राउंड में हमने चेंजिंग करनी है। फिर हम 7 डबल क्रोशे, 2 चेन, 7 डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 चेन, यहाँ पे पहले 1 चेन का गैप दिया, अब 2 चेन का गैप देंगे। फिर ठीक है, इस तरीके से हम 3 रोज कंप्लीट करने के बाद आगे आपको बताती हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं कली बनाते हुए मैंने 8 डबल क्रोशे, यानी एक रो को मैंने 3 बार रिपीट किया। पहले 2 से स्टार्ट किया, फिर 3 से, बाकी ये वाला पैटर्न वैसे ही करती गई हूँ। ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यानी यहाँ पे अब मैंने हर रो 3 दफा रिपीट किया। तो अब यहाँ पे मेरे पास 8 डबल क्रोशे, 2 चेन और 8 डबल क्रोशे थे। ठीक है, फिर अब मैं यहाँ पे पाइनएप्पल स्टिच बनाना चाहती हूँ। तो क्या किया था मैंने, पाइनएप्पल स्टिच बनाने के लिए 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे लिए थे ना। फिर यहाँ पे अब पहले मैं 1 चेन का गैप दे दी थी, अब मैं 2 चेन का गैप दूंगी। ठीक है, 2 चेन लेने के बाद एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 5 चेन ली थी, 5 चेन लेके यहाँ पे देखें, यहाँ पे डाल के 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे डाल के ये 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 डबल पॉइंट्स छोड़ेंगे, 4 चेन्स। फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशे किए, फिर 2 डबल क्रोशे इस 2 चेन के गैप के ऊपर किए, फिर 4 डबल क्रोशे यहाँ पे साइड पे किया। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 10 डबल क्रोशे थे। फिर यहाँ पे साइड पे 4 चेन छोड़ी, 5 चेन लेके, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पे एक चेन का, यानी हर डबल क्रोशे के ऊपर 1 चेन का गैप देके फिर डबल क्रोशे, फिर चेन, फिर डबल क्रोशे। ठीक है, यहाँ पे 5 चेन का गैप दे रहे हैं, फिर 5 चेन का गैप देके सिंगल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पत्ते की शेप बनाएंगे ना, तो सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे। ये देखिए अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जो हर चेन का गैप है ना, यहाँ पे डाल के सिंगल क्रोशे करते जाना है। ये देखें स्लिप स्टिच कर दिया था मैंने। स्लिप स्टिच करने के बाद सबसे पहले 4 चेन लूंगी, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ तक स्लिप गैप तक आके स्लिप स्टिच कर लिया था। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, फिर 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। अब 2 चेन लेके यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फ्रंट साइड पे डाल के ना ऐसे इधर डाल के एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। अब 5 चेन लेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कर दिया। अब यहाँ पे देखें 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद देखिए 5 चेन लेके यहाँ पे अब देखें ये जो गैप्स है ना, इन गैप्स पे डाल के सिंगल क्रोशे करेंगे। पहले वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशे करेंगे,
फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेके यहाँ पे डाल के सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर इधर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये पाइनएप्पल स्टिच बनता जाएगा। फिर 3 चेन लेंगे, फिर इधर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, यूं। सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखें फिर से 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5, 5 चेन लेने के बाद ये फ्रंट पोज है, इसको फ्रंट पोज रहने देंगे। अब 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर वही पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ पे देखें चेंजिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया थे ना, 8 के ऊपर अब यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया थे। 10 के ऊपर मैंने यहाँ पे एक एक चेन के गैप से 10 ही डबल क्रोशिया किया। फिर जो एक चेन का गैप है यहाँ पे डाल के सिंगल क्रोशिया किया। फिर 3 चेन लेके सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में अब देखें ये जो गैप्स है ना ये कम होते जाएंगे। यहाँ पे देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 थे फिर 7 हो गए। देखें अगले राउंड में 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, यानी एक एक कम होता जाएगा यहाँ पे आके। 7 राउंड ऐसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे बताते हैं। अब देखें लास्ट पे 2 चेन लेके एक स्लिप स्टिच कर देंगे। अब स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस गैप पे आऊंगी। 2 चेन का गैप है, यहाँ पे आएंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 4 चेन लेंगे, फिर आगे एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब 2 चेन लेके फिर से वहीं पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। फिर से 2 चेन लेके वहीं पे 2 डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 और 2। टोटल 6 डबल क्रोशिया किए हैं। 2 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन का गैप दिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे पत्ते कम होते जाएंगे, यानी जो गैप से ये कम होते जाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे, इस गैप पे सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन लेके नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन लेके इसे नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशिया किया। ये देखें 3 चेन लेके सब में सारे गैप्स में एक एक सिंगल क्रोशिया कर दिया। अब देखें 1 2 3 4 5, 5 गैप्स मेरे पास बन गया। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट, फिर 1 2 3, 3 चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया। अभी देखें लास्ट पे भी इसी तरीके से 3 चेन लेके स्लिप स्टिच कर देंगे, 1 2 3, 3 चेन लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ पे इस 2 चेन के गैप पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेके यहाँ पे एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन लेके वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशिया और कर देंगे, 1 और 2। अब एक चेन लेके यहाँ पे डाल के इस 2 चेन के गैप पे डाल के भी ऐसे ही करेंगे, 1।
अभी चेन नहीं लेते, यहाँ पे देखें 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया करने के बाद चेन नहीं ली, डायरेक्ट इस जगह पे डाल के अगेन 2 डबल क्रोशिया 1 और 2, फिर 2 चेन वहीं पे डाल के 2 ही डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 और 2, फिर 1 2 3 3 चेन लेके यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 चेन लेके यहाँ पे देखें इस पहले गैप पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 चेन लेंगे 1 2 3 चेन लेके इससे नेक्स्ट गैप पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके इस जगह पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक कम होता जाएगा, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 गैप्स बन गए, ठीक है। अब फिर से 1 2 3 4 5 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया और दूसरे गैप में भी 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से पैटर्न रिपीट करेंगे। अब देखें लास्ट पे भी 3 चेन लेके स्लिप स्टिच कर दिया मैंने, ठीक है। अब स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस गैप पे आऊँगी, बाकी सारा पैटर्न वैसे ही करना, यहाँ से थोड़ा सा एक चेन का फ़र्क आएगा यहाँ पर। अब देखें स्लिप स्टिच करते हुए गैप पे आ गए, अब 4 चेन लेंगे 1 2 3 4 चेन लेके एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशिया 1 और 2। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, पहले कोई चेन नहीं ली थी, अब एक चेन लेके यहाँ पे भी सेम 2 डबल क्रोशिया 1 और 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया 1 और 2, फिर 1 2 3 चेन लेके एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे फ्रंट पे साइड पे डाल के, फिर 1 2 3 4 5 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके उससे आगे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। कितने गैप्स हो गए? अब 3 गैप्स हो गए। अब अगेन 1 2 3 4 5 चेन लेके इधर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लेके 1 2 3 वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए राउंड के लास्ट पे एक स्लिप स्टिच कर दिया, 3 चेन लेके स्लिप स्टिच किया, ठीक है। अब सब स्टिच करते हुए मैं इस चेन के गैप पे आ जाऊंगी, फिर 1 2 3 4 चेन लेके यहाँ पे डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन लेके फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे पहले 1 चेन ली थी, अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे अगेन
2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशे, 1 और 2, फिर 1 2 3 चेन लेके यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके इधर सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट गैप में 2 3 चेन लेके उससे नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशे करेंगे। अब मेरे पास 2 गैप्स आ गए हैं। फिर अगेन 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेके यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, एक और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, देखिए सेम ऐसे ही 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे करने के बाद 3 चेन लेंगे और फिर से 1 2 3, फिर से 2 डबल क्रोशे अगले गैप में, इस गैप में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे करेंगे जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। फिर 3 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 5 चेन लेके सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। अब देखें लास्ट पे 3 चेन लेके फिर से सब स्टिच कर दिया और सब स्टिच करते हुए मैं इस गैप पे आ गई हूँ। अब देखें अगेन 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद फिर से डबल क्रोशे करेंगे, 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। अब ये 3 चेन ली थी, इसकी दूसरी वाली चेन में डाल के अगेन यहाँ पे इस चेन में डाल के 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, इस चेन के अंदर डाल के 2 चेन, दूसरी वाली जो 3 चेन ली थी ना उसकी दूसरी वाली चेन के अंदर डाल के 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर से यहाँ पे इस 2 चेन के गैप में अगेन 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। देखें इस तरीके से। अब आगे क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 चेन लेके यहाँ पर 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, इसके न डाल के यूं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पे एक गैप रह गया, ठीक है। अब अगेन 5 चेन लेके एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर से 3 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे दूसरी वाली चेन के अंदर डाल के 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे भी वही पैटर्न रिपीट करके फिर 3 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। लास्ट तक यही पैटर्न रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे देखें इसके बाद अगला राउंड की बात करें तो 4 चेन लेके एक डबल क्रोशे किया, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे किया, फिर यहाँ पे देखें एक चेन का गैप दिया। सिंपल मैंने यहाँ पे ये चेंजिंग किया कि एक चेन, पहले कोई चेन नहीं थी ना,
अब एक चेन का गैप दिया, फिर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन का गैप दिया, फिर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 3 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 5 चेन लेके, अब एक गैप रह गया था ना, उधर जाके सिंगल, जो आखिरी गैप रह गया था उधर सिंगल क्रोशे कर दिया, फिर 5 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कर दिया। यानी इसी तरीके से मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया। फिर यहाँ पे 3 चेन लेके वैसे ही राउंड रिपीट किया। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट राउंड की बात करें तो यहाँ पे 4 चेन लेके एक डबल क्रोशे किया, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे किए, 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेके नेक्स्ट वाले में डाल के 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेके वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2, फिर 1 2 3 चेन लेके नेक्स्ट पे यहाँ पे डाल के 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशे, 1 ठीक है। अब ये दूसरा डबल क्रोशे करेंगे, 1 ये देखिए, ठीक है। पहले 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे लिए, फिर 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 5 चेन, 2 डबल क्रोशे किया, फिर 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे किया। अब अगेन 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब 1 2 और 3 दफ़ा लपेटेंगे इसको हुक में। यहाँ पे देखें 3 बार लपेटने के बाद ये फ्रंट पे डालेंगे, फ्रंट पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे एक दफ़ा एक धागा, दूसरी बार में 2 धागे, फिर 3, फिर चौथी बार में 2 धागे और ये 5वीं बार में भी 2 धागे। अब यहाँ पे एक धागा बचा है वो छोड़ देंगे, फिर 1 2 3, 3 बार लपेटेंगे। नेक्स्ट का जो फ्रंट पोज है उसको भी ऐसे करेंगे, इसमें डालेंगे, यहाँ पे डाल के पहली बार में एक धागा, दूसरी बार में भी एक धागा, तीसरी बार में 2 धागे, 2, चौथी बार में भी 2 धागे, 5वीं बार में भी 2 धागे, फिर एक धागा छोड़ देंगे। अब ये 3 धागे, तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से ये हमारे पास ये ज्वाइन हो गया। अगेन यहाँ पे 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, वही पैटर्न रिपीट करेंगे। लेकिन 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 5 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 5 चेन लेके इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक हो गया, सारा पैटर्न ऐसे ही, सारा राउंड ऐसे ही रिपीट करेंगे। अब देखें नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, 4 चेन लेके अब देखें नेक्स्ट राउंड के लिए 4 चेन ली, फिर एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशे के लिए, फिर 3 चेन लिए। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे 5 चेन का जो गैप लिया था वहाँ पे 8 डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशे किया। फिर 1 2 3 चेन लेने के बाद अगेन यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशे, 1
और 2। फिर से देखें, अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे जो हमने ज्वाइन किया था इस जगह पे डाल के एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। अब देखें, अब अगेन 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, ठीक है। फिर 3 चेन लेके 8 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर 5 चेन लेके सिंगल क्रोशे, 5 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब देखें लास्ट पे भी 5 चेन लेके, देखें 5 चेन लेके सिंगल क्रोशे किया, फिर 5 चेन लेके स्लिप स्टिच कर देंगे। स्टार्टिंग में जो चेन ली थी ना वहाँ पे डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे। अब स्लिप स्टिच करते हुए हम इस गैप पे आएंगे, अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेके 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेके, अब ये देखें 8 डबल क्रोशे थे ना, अब 8 के ऊपर हर एक के ऊपर 2 डबल क्रोशे करेंगे, तो 8 के 16 बना देंगे हम। यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 डबल क्रोशे बन गए, ठीक है। अब अगेन 1 2 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशे, अब 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, अगेन 1 2 3 चेन लेके वही 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके 16 डबल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। देखें इस तरीके से। अब देखें ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट पे सब स्टिच करते हुए देखें 3 चेन लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया था। अब स्लिप स्टिच करते हुए मैं गैप पे आऊँगी, फिर एक चेन लेके यहाँ पे धागे को कट कर देंगे। इस जगह पे गैप पे आऊँगी, ठीक है, फिर चेन लेके धागे को काट देंगे। ये देखें ये मेरा ड्रेस कंप्लीट हो गया है। लास्ट पे देखें इस तरीके से ये चीज़ बनी है। अच्छा अब मैं इसको बैक पे बटन पट्टी बनाने वाली हूँ। बटन पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने नॉट लेके धागा ज्वाइन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें धागा ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे
फिर मैंने 2 चेन ली है। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे किया, 2 हाफ डबल क्रोशे करने के बाद हर गैप में 3 हाफ डबल, यानी 2 चेन 1 हाफ डबल क्रोशे काउंट होगा। तो इसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशे पीछे वाले में किया, फिर इस नेक्स्ट वाले गैप में 3 हाफ डबल क्रोशे, 1 2 और 3 हाफ डबल क्रोशिया। फिर एक दफ़ा लपेटा इस गैप में डाल के, पहली बार में 1 धागा, दूसरी बार में 2 धागे। ठीक है, फिर से 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। लास्ट तक 3 हाफ डबल क्रोशे, हर एक गैप में 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, लास्ट तक करेंगे। अब देखें लास्ट पे भी 2 हाफ डबल क्रोशे इस गैप में किया है और 1 हाफ डबल क्रोशे इस चेन के ऊपर डाल के किया है, यानी हर गैप में मैंने 3 हाफ डबल क्रोशे किए हैं। अब एक चेन लेके टर्न करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले में सिंगल क्रोशे डालेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 ही स्किप करेंगे। देखें 1 2 और तीसरे वाले में डाल के सिंगल क्रोशे करेंगे, 2 स्किप किए हैं, तीसरे वाले में डाल के सिंगल क्रोशे किए, 1 2 3 अब देखें यहाँ पे मैंने 8 सिंगल क्रोशे किए हैं। फिर से मैं 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे बटन पट्टी बनाऊँ, बटन का गैप डालने के लिए बनाऊँगी, 2 चेन स्किप करके तीसरे वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 4 अब यहाँ पे फिर से 1 और 2 चेन लेके 2 स्किप करके तीसरी वाली में डाल के एक सिंगल क्रोशिया। अब जितनी चेन रह गई हैं उतनी सिंगल क्रोशिया करें। ठीक है, ये लास्ट की चेन में भी एक डाल के इधर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब फिर से 2 चेन लेकर टर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखें हर एक में हाफ हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे, या सिंगल क्रोशे कर लें या हाफ डबल क्रोशे कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगली वाली चेन में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डाल के हाफ डबल क्रोशिया, इस गैप चेन के अंदर डाल के 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, फिर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरीके से। अब देखें लास्ट पे ये जो गैप है इसके अंदर भी डाल के 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2 इस गैप के अंदर करेंगे और 1 हाफ डबल क्रोशे इस चेन के ऊपर करेंगे, जो चेन है इसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे इस जगह पे, बट ये जो उसने गले की पट्टी बनाएंगे, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, एक चेन लेके टर्न करने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर इस जगह पे सिंगल क्रोशिया, देखिए सब में सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद 2 चेन लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक चेन की बजाय 2 चेन ले ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कॉर्नर जो से सही नहीं बन रहा, तो मैंने यहाँ पे 2 चेन ले ली थी। ठीक है, तो आगे मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे सेम वैसे ही एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशे करते हुए मैं, यानी हर गैप में डाल के हाफ डबल क्रोशे करती जाऊँगी, सेम वैसे ही करूँगी, लास्ट तक इसी तरीके से करेंगे।
ये देखें, इस तरीके से मैंने बटन पट्टी अपनी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, यहाँ पे देखें। ये देखिए, मैंने फ्रॉक कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी क्लिक कीजिएगा। ये फ्रॉक में जो फूल लगा है, फ्लावर लगा है, मैंने आपको बता